नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। 20 तारीख का दिन है आज और ऐसे में बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शपथ ली है। उपेंद्र कुशवाहा का ये आवास है जहां पर मैं खड़ा हूं 24 एम स्टैंड रोड पर और यहाँ पर आप ये बैनर्स पोस्टर देखिए सबसे पहले, जहां पर लिखा हुआ है कि एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई। सबसे पहली तस्वीर पर आप फोकस करिए जिस पर लिखा हुआ है श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा। ये सासाराम से जीत कर आई हैं और बाकी के तीनों की फोटोज आप और देख सकते हैं। वो विधायक है जिनको जनता ने चुना है। जनता की राय के साथ जो है इनके सर पर उस विधानसभा क्षेत्र का जो ताज है वो जनता ने पहनाया। लेकिन ऐसे में सबसे आश्चर्यजनक आज शपथ समारोह के दौरान तब वो समय आया जब सबसे ज़्यादा लोग आश्चर्यचकित हो गए, जब यहाँ पर 26 मंत्रियों की जब बात हो रही थी, जिसमें 14 मंत्री बीजेपी के थे, 8 मंत्री जदयू के थे, 2 मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से थे और एक एक मंत्री जो थे वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के से। तो जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यहाँ पर शपथ ले रहे थे तो तब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि वो शपथ लेने वाले हैं, कब वो शपथ लेंगे और उनका नाम कहीं से कहीं तक चल नहीं रहा था। क्योंकि 11 आवर तक जो खबर निकल कर सामने आ रही थी वो ये थी कि जो स्नेहलता हैं वो मुख्य यहाँ पर मंत्री बन सकती हैं, क्योंकि सभी के पास जो है एनडीए की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी रखा था कि 6 विधायकों पर एक मंत्री होगा। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा था जब यहाँ पर बात चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में मंत्री कोटे की, क्योंकि 4 विधायक हैं और ये ज़्यादातर देखा भी जाता है जो विधायक है जिसको जनता चुनती है उसको आप मंत्री पद दें। लेकिन ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा को के बेटे को अगर इस तरीके से ये पद दिया जाता है, क्योंकि फिलहाल एमएलसी का जो कोटा है वो इनके पास है, ये हकीकत है। क्योंकि जब पार्टी में एनडीए अलायंस के अंदर जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तो सीट शेयरिंग के दौरान जो है बहुत सारी बातें खुलकर निकल कर सामने आई थी, क्योंकि नाराज़गी भी थी। क्योंकि पार्टी के अंदर जो है सीटों को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी दिखी थी। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड थी ज़्यादा सीटों की, उनको 6 सीटें दी गई। जीतन राम मांझी की भी जो रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा सीटों की थी पर उन्हें वो कम दी गई। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं अभी फिलहाल ना तो वो एमएलसी हैं और ना ही वो विधायक चुन के आए हैं। तो जब ये खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि कोटे की अगर बात की जाती है तो हर पार्टी के पास एमएलसी का भी कोटा कहीं ना कहीं होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अगर बात करें तो एक एमएलसी का जो कोटा था वो था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिना एमएलसी और बिना विधायक बने आप मंत्री पद देते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि क्यों ये किया गया, ये एक्शन क्यों लिया गया है। मंत्री पद उनको पहले दे दिया गया है, एमएलसी वो बाद में बनाए जाएंगे। तो इस पर बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े भी हो रहे हैं। और उसके बाद जब उनके बेटे से बात की गई तो उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं पता, अगर इस बारे में आप हमारे पिताजी से बात करेंगे तो वो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनता के बीच जो पहुंचा है, जिसे जनता ने चुना है, उसको मंत्री नहीं बनाया गया है यहाँ पर। क्योंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा इस बात को कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते, लेकिन बीजेपी के अगर अलायंस की हम बात करें जिसमें बीजेपी, जेडीयू और आरएलएम है, उसके बाद हम है, उसके बाद एलजेपीआर है, तो ये वो पार्टियां हैं जो पोषक पार्टियां मानी जा रही है, पोषक परिवार वाली पार्टियां हैं। तो ऐसे में इन लोगों को क्यों इस तरीके से बीजेपी का अलायंस में रखा जा रहा है? क्योंकि जब बात आती है यहाँ पर जीतन राम मांझी की तो वो अपने बेटे को मंत्री बनवाने की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, उससे पहले अपनी पत्नी को मंत्री बनाने की बात कर रहे थे। तो कुछ परिवार ऐसे हैं, जो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवाद ज़रूर फैला रही है। बेशक बीजेपी उस चीज़ का दिखावा ना करे, लेकिन उनके साथ जो अलायंस में है वो पोषक परिवार को की जो पार्टियां हैं उसको ज़रूर आगे लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी परिवारवाद का अगर आरोप लगता है तो वो हकीकत में ठीक भी है, क्योंकि ये वही वाली बात हो गई कि मेहनत अगर कोई कर रहा है उसके हिस्से का जो फल है वो कोई और खा लेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल जो योग्यता जिनके अंदर थी, जो बन सकते थे, स्नेहलता जो थी वो विधायक बनी हुई है और उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन ये जो मंत्री पद दिया गया है इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये एक असंतोष फैला रहा था। उपेंद्र कुशवाहा को शायद ये भरोसा नहीं था कि जो एमएलसी की बात अभी हो रही है आगे क्या पता ना मिले, वो पद ना मिले। इस चलते उन्होंने पहले मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, क्योंकि उनके पास जो कोटा है एमएलसी का, उसके बाद उस कोटे से वो अपने बेटे को जो है एमएलसी बना देंगे ताकि वो मंत्री पद पर रहें। क्योंकि स्नेहलता अगर मंत्री अभी बन जाती तो हो सकता था बाद में एमएलसी के पास शायद आनाकानी इसमें हो जाती। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि असंतोष था जिसके चलते ये एक्शन लिया गया है। और उसके बाद एकाएक, क्योंकि ये देखा गया, जब ये तस्वीरें आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को जब मंच पर भी बोला गया था शपथ लेने के लिए, तो उनका जो रिएक्शन था वो भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि आपने देखा होगा जीन्स और टी शर्ट में जब वो वहाँ पर स्टेज पर पहुँचे थे तो एक नेता वाला जो वेशभूषा होता है उसमें, क्योंकि कुर्ता कोटी पजामा ये सब पहन करके वो नहीं पहुँचे थे, वो एक नॉर्मल एक कैजुअल आउटफिट में पहुँचे हुए थे। उसके बाद वहाँ पर शपथ लेते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि शायद उन्हें उस वक्त तक भी नहीं पता था कि वो मंत्री बन सकते। उसके बाद जब उनसे पूछा कि क्या आपको पता था कि आप मंत्री आज बनने वाले हैं या फिर आप मंत्री बन गए तो आपको कैसा लग रहा, तो इस पर वो साफ कहते हैं कि आप मेरे पिताजी से पूछेंगे, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है कि एनडीए के अंदर अगर आप मंत्री पद बांट रहे हैं, क्योंकि शेष अभी 10 मंत्री और बन सकते हैं, 26 मंत्रियों की जो सूची है
अब आ चुके हैं, क्योंकि 36 मंत्रियों का कोटा है बीजेपी बिहार के अंदर, 243 विधानसभा सीटें हैं। तो अब ऐसे में ये हर व्यक्ति चाहता है, बिहार का जो हर वोटर है वो ये चाहता है कि उनको जो मंत्री मिले वो एक योग्य मंत्री मिले, एक अनुभवी मंत्री मिले। लेकिन ऐसे में कोई व्यक्ति जिसके पास ना तो कोई पद है, ना कोई व्यक्ति जनता के बीच गया है, अगर वो एमएलसी पहले होते तो शायद ये भी माना जा सकता था कि हाँ बना दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एमएलसी रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। बिना एमएलसी, बिना विधायक बने पहले पद दिलवा दिया गया है, बाद में उसके आपको एमएलसी बनाया जाएगा, तो ये बहुत सारे सवाल जो है खड़े करता है। तो ये वही वाली बात हो गई, जब सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर, जो अपने मन में आता है आप कर सकते हैं। जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में है तो आप जो चाहें वो करें, आपके लिए किसी प्रकार का लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र जो है सिर्फ एक नाम के लिए आपके आगे रह गया है, क्योंकि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र हर किसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये साफ बात है कि कोटा आपके पास है, मंत्री पद आपके पास है, तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं। ये रवैया जो है कहीं ना कहीं एनडीए का ही बहुत खराब लगा है देखने में, और इस बात को लेकर के लगातार मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी है कि ऐसे एक अनुभवी, क्योंकि हम योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक पद अगर पहले होता उसके बाद आप मंत्री का पद अगर उन्हें देते तो ये शायद स्वीकार होता। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।